Today we are going to start with the second part of the chapter, ठीक है, the motion of earth, which is a chapter from your geography book, class 6. So let's get started. बेटा ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. कितने टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं हमारे अर्थ के? एक तो रोटेशन बताया था मैंने, और जो दूसरा था वो मैंने बताया था रिवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन में मैंने क्या बताया था? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. ठीक है, रोटेशन क्या होती है? जब अर्थ अपनी जगह पे मूव करे उसको हम रोटेशन कहते हैं. अपनी जगह पे मूव करे, ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, ये हाईलाइटेड वर्ड है. फिर अब रिवोल्यूशन क्या होती है बेटा? रिवोल्यूशन मींस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ. अब ये जो अर्थ है अराउंड द सन मूव करेगी, अर्थ जो है सन के गोल गोल चक्कर लगाएगी इन अ फिक्स पाथ, दैट इज कॉल्ड योर रिवोल्यूशन. ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर कर दी थी. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. बेटा अब हम लोगों को पढ़ना है कि हमारी जो अर्थ है वो जो झुकी हुई है बेटा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे चेंज होते हैं सीजन्स के. तो हम यहाँ पे बेटा 4 मेजर पोजीशंस लेके चलेंगे. और याद रखना बच्चा, अगर आपको समर सोलास्टिक और विंटर सोलास्टिक पता चल गया, एक बार समर सोलास्टिक पता चल गया तो आप उसको विंटर सोलास्टिक भी जान जाओगे और इक्विनॉक्सेस भी अच्छी तरीके से जान जाओगे. तो इसे हम लोगों ने 4 प्रोमिनेंट पोजीशंस को फाइंड आउट किया हुआ है, और उसी से सीजन्स की जो चेंज होते हैं हमारे अर्थ में नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, उसको देखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका समर सोलास्टिक. समर सोलास्टिक में क्या है बेटा? अब आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान देनी है कि अर्थ सन की जो रेस है वो डायरेक्टली, वर्ड माइंड दिस वर्ड, डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है? देखो, सन की रेस हर जगह पड़ रही है अर्थ पे, लेकिन डायरेक्टली एकदम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. जो सुबह सुबह सूरज उगता है वो आपकी जो परछाई होती है कैसी होती है? एकदम इलांगेटेड होती है, लंबी सी परछाई बन जाती है सुबह सुबह, क्योंकि वो साइड में होता है. ठीक है, आपके एकदम हेड के ऊपर में, परपेंडिकुलर में, एकदम डायरेक्टली आपके सर के ऊपर कब होता है सन? पूरे दिन में 12 बजे के आसपास, दिन के 12 बजे के आसपास आपकी सर के ऊपर ही एकदम सन होगा, और आपकी जो परछाई होती है वो एकदम छोटी सी बन जाएगी. ठीक है, और ऐसे ही जब शाम होगी तो आपकी फिर से परछाई क्या हो जाती है? बड़ी सी बन जाती है. तो कहने का क्या मतलब है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि बेटा अर्थ के ऊपर भी ऐसे ही सन की जो रेज है वो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर पड़ती है. बट हमें ये कंसिडर करना है समर सोलास्टिक और विंटर सोलास्टिक को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, कि उसकी डायरेक्ट सनरेज, ठीक है, डायरेक्ट एकदम ओवरहेड परपेंडिकुलर सनरेज कहाँ पे पड़ रही है. तो उसमें हमें लैटिट्यूड विद रिस्पेक्ट टू सनरेज को पढ़ना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समर सोलास्टिक पढ़ लें तो उसमें क्या होता है बेटा? वर्टिकली जो सनरेज होती है दैट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्ड है ना. आपके इक्वेटर के नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और साउथ में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है. ये दोनों ही लैटिट्यूड हम मेजरली मार्क करके चल रहे हैं. ठीक है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनराइज पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? जब डायरेक्टली आपके ऊपर सनराइज पड़ रही है तो वहां पे तो गर्मी होगी, जैसे, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, इक्वेटर के नॉर्थ में जितना भी पोर्शन है हमारे अर्थ का, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के साउथ में जितना भी पोर्शन है हमारे अर्थ का उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. तो बेटा अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपकी डायरेक्ट सनलाइट रेज पड़ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन चल रहा होगा? समर सीजन चल रहा होगा. और अब एक चीज याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी सीजन होगा उसका जस्ट ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं, अगर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अभी यहाँ पे गर्मी चल रही है आपके देश में, ठीक है, आपके इंडिया में अगर गर्मी चल रही है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में वहां ठंड पड़ रही होगी. ठीक है, देयर इज अ चेंज, एकदम ऑपोजिट चेंज हो जाता है आपका सीजन. तो बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस समर सीजन एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस द विंटर सीजन. ठीक है, एंड ये कब होता है? एकदम जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि आपके एकदम परपेंडिकुलर जो सन की रेज होंगी पूरे दिन में कब आएंगी, किस टाइम पे आएंगी? 12 बजे के टाइम पे आएंगी. ठीक है, तो 12 बजे के टाइम पे आएगी. तो ऐसे पूरे ईयर में एक दिन होता है जब हमारा जो सन रेज है वो डायरेक्टली आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. वो जो दिन होता है आपका 21 जून होता है.
अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, 21 जून को आप ये ऑब्जर्व करना, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, और सबसे छोटी सी रात होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि आपके इंडिया में, और इसका जस्ट ऑपोजिट आपको ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रात होगा और सबसे छोटा सा दिन होगा, क्योंकि वहां ठंडियां चल रही है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात का मतलब पता है क्या होता है? आप देखो समर सीजन्स में आप खेलने के लिए जाते हो ग्राउंड में, तो क्या होता है, आपकी जो शाम होती है ना, वो थोड़ी लेट तक होती है, ठीक है। अभी भी जैसे 7 o'clock 7:30 तक भी अंधेरा नहीं होता है, तो इसका मतलब डे जो लेंथ ऑफ द डे इज इंक्रीज, ठीक है, एंड नाइट होती है वो जो छोटी हो जाती है। तो ये चीज था समर सोलास्टिक। समर सोलास्टिक में क्या होता है बेटा, जो हमारी सन की रेज है डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है समर सोलास्टिक वाला, वो होता है 21 जून। क्लियर? यस बेटा, अब हम लोग चलते हैं कि विंटर सोलास्टिक क्या होता है, ठीक है। तो अब आप ये डायग्राम में देखो एकदम ध्यान से। अब देखो यहाँ पे जो वर्टिकली सनराइज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे आप अपने डायग्राम में देख लो, यहाँ जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इसमें देखो इक्वेटर के साउथ में क्या है, कौन सा लैटिट्यूड है, मेजरली जो मैंने मार्क किया हुआ है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आपकी जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल करेगी, तो डेफिनेटली वहां पे कौन सा सीजन चल रहा होगा, वहां पे गर्मियों का सीजन चल रहा होगा। अब अगर सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन चलेगा, आपका ठंडियों का सीजन चलेगा, इसीलिए हम इसको विंटर सोलास्टिक कहते हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन एंड द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर सीजन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देती हूँ बेटा, क्रिसमस जो है ना, पूरे वर्ल्ड जो है ठंडियों के सीजन में क्रिसमस मनाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्रिसमस यानी दिसंबर के सीजन में वहां पे गर्मी चल रही होती है, तो वहां पे जो क्रिसमस बनता है वो गर्मियों के सीजन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये कब होता है, जैसे मैंने समर सोलास्टिक में बताया, दैट हैपेंस ऑन 21 जून। ऐसे यहाँ पे जो विंटर सोलास्टिक है वो होता है बेटा 22 दिसंबर। इस दिन बेटा हमारी जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, सबसे लंबा दिन हो जाएगा और सबसे छोटी रात हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर 22 दिसंबर में अगर आप पहुंचो पिकनिक मनाने के लिए या फिर वहां पे घूमने के लिए, तो सबसे बड़ा दिन आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी आपको वहां पे, और सबसे छोटा रात भी मिल जाएगा देखने को। क्लियर? अब आते हैं बेटा इक्विनॉक्सेस पे क्या होता है। देखो, हमने सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातों के बारे में बात कर ली, या फिर सबसे बड़ा रात और सबसे छोटी दिन के बारे में बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहां 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, यानी इक्वल जो टाइमिंग होती है डे और नाइट की वो इक्वल होती है, इसलिए कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्वी मतलब इक्वी का स्पेलिंग में मिस्टेक है, सो प्लीज फॉरगिव मी अबाउट दैट। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डेज एंड नाइट्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेटा इसमें होता क्या है। व्हेन द जो इक्वेटर होता है, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर है वो अर्थ को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, तो बेटा वर्टिकली रेज ऑफ द सन डायरेक्टली, अंडरलाइन दिस वर्ड, डायरेक्टली फॉल्स ऑन इक्वेटर। जब इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती है, इट हैपेंस इन 2 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। और ये 2 बार होता है ऐसा, जब इक्वेटर पे जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल कर रही होती है, वहां पे क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट आर इक्वल, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें भी होंगी। क्लियर? एंड यहाँ पे देखो 21 मार्च इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन नॉर्दर्न सीजन। देखो ये जो 21 मार्च है, उस समय हमारे एरिया में, हमारे इंडिया में मार्च के सीजन में कौन सा सीजन चल रहा होता है, मार्च मंथ में कौन सा सीजन चल रहा होता है, इट इज स्प्रिंग सीजन। तो क्योंकि 21 मार्च को भी इक्विनॉक्स होता है, उस दिन बेटा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, तो होता क्या है, उसको कहते हैं हम, क्योंकि वो इक्विनॉक्स है और वो स्प्रिंग सीजन का इक्विनॉक्स है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका नाम क्या पड़ गया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है। तो इसी डेट को 21 मार्च को अगर आप साउथ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में बोल रही हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए गए हो, तो वहां पे ऑटम इक्विनॉक्स आप 21 मार्च को एक्सपीरियंस करोगे।
क्लियर? तो अब दूसरा कौन सा होता है? ऑन 23rd of September। अब देखो सितंबर के महीने में हमारे इंडिया में कौन सा सीजन चल रहा होता है? इट इज योर ऑटम सीजन, ठीक है? और आपको सूखी सूखी जो लीव्स होती है उसको क्रश करके चलने में बड़ा मजा आता होगा, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बेटा वो सीजन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है, और 23rd of September is autumn equinox in नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा होगा? आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स चल रहा होगा। मैंने कहा ना बेटा, नॉर्थ और साउथ में जब भी आप सीजन्स की बात करोगे तो उसको ऑपोजिट कर दोगे, ठीक है? एक जगह अगर स्प्रिंग चलेगा तो दूसरी जगह ऑटम चलेगा, एक जगह अगर विंटर चलेगा तो दूसरी जगह समर चलेगा, ऐसे होगा, ठीक है? तो ऐसी सीजन्स कन्वर्ट होती रहती हैं और ऐसी सीजन्स एक्सपीरियंस होती हैं पूरे अर्थ में, and it is directly related to the direct falling of the rays of the sun on the respective latitudes। clear? बस बेटा इस चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना है कि इसमें सीजन्स कैसे चेंज होते हैं और इसमें मोशन ऑफ द अर्थ कैसे हैं, और हमारी स्प्रिंग, ऑटम, विंटर और समर्स ये सारे कैसे चेंज होते हैं। सो टिल द टाइम keep studying. Thank you.